हाल मैं छोड़ने वाली हूँ। रॉकी मित्तल एक कहता है नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट। हाँ मेरे सामने बैठ, मैं तैयार हूँ कराने को, मैं खुद जहर खा लूँ अगर वो नार्को टेस्ट का। मोहनलाल के खिलाफ प्रूफ, रॉकी मित्तल के खिलाफ प्रूफ और नेताओं के खिलाफ प्रूफ। अब मैं चुप बैठने वाली हूँ। तो जो करना बनता है, मरवाना चाहते हैं मरवा, सारे सबूत है मेरे पास, पुलिस के खिलाफ भी है, क्योंकि जब मैं उसने मुझे बदनाम तो कर ही दिया, क्या कर सकता है वो। लेकिन मैं अपनी बेटी को चेहरा दिखाना चाहती हूँ फ्यूचर में कि मैं सच के लिए लड़के मारी हूँ। 226 में मोहनलाल बड़ौली और जैन नाम का बंदा था और दूसरे रूम में उसका ड्राइवर और रॉकी में। कसौली में जो मेरे साथ हुआ उस रात, उन्होंने ऑलरेडी मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मरवा देंगे, मेरा कुछ भी करा देंगे। 1.5 साल से मैं ऑलरेडी डरी ही रही थी। जब मैंने हिम्मत की है लड़ने की तो पब्लिक मुझे झूठा बता रही है। ठीक है, उसने जो मेरे साथ गलत किया है उसको तो मैं किसी हाल में छोड़ने वाली हूँ नहीं। मेरे पास सारे सबूत हैं। मैं सर कसौली घूमने गई थी अपने बॉस के साथ, पूनम मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही गई थी। कसौली गई सर, उसके बाद मैं लॉन में घूम रही थी। 5-6 बजे, 4:30-5 बजे वहाँ पहुँची थी मैं। उसके बाद सर हमसे बात नहीं, सर अपने रूम में चले गए थे। हम अपना लॉन में, मैं मेरी फ्रेंड घूमने निकले। हम फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे वहाँ पे गार्डन्स में, लॉन्स में। देन उसके बाद हमारी मुलाकात हुई थी रॉकी मित्तल से और मोहनलाल से, जिन्होंने अपने आप फ्रेंड को दिया। क्योंकि मुझे रॉकी मित्तल के बारे में, मेरी फ्रेंड को, वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। कि उसको पता चला था कि वो सिंगर है, तो ऐसे ही नॉर्मल से एक जो इस लाइन में होता है इंटरेस्टेड, वो उसकी हो जाता है। उसने बातचीत हमारी चालू हो गई इस बात पे। उन्होंने अपना इंट्रो दिया कि मैं मोहनलाल हूँ, मैं रॉकी मित्तल हूँ। देन हमारी बातचीत चालू हुई। फिर वो सारी घटना जो मैंने बयान में लिखवाई हुई है ऑलरेडी, मैं वो चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी आपके सामने, वो आप लोगों को सबको पता है ऑलरेडी। लेकिन वो बयान सच्चा है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो रॉकी मित्तल एक कहता है नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट नार्को टेस्ट, हाँ मेरे सामने बैठ, मैं तैयार हूँ कराने को। और मोहनलाल बड़ौली अगर करा दे, मैं खुद जहर खा लूंगी। अगर वो झूठा निकल जाए, मैं झूठी निकलती हूँ और वो सच्चा निकल जाता है, मैं जहर खा लूंगी अगर वो नार्को टेस्ट करे। अगर कोई उसे डराता तो आप ये कहोगे बेटा बदनामी होगी। वो मेरे घर पे ऋषिपाल क्यों गया, और गया था वेरिफिकेशन के, तो मेरी मम्मी मेरे भाई एड्रेस से बात करके आता ना, मुझे डराने के लिए, मेरे आस पड़ोस में मेरे बात करने के लिए किसने कहा था उसे। प्रेशर देख रहे हैं आप लोग। वहां ऋषिपाल क्यों पहुंचा, आइयो वहां पे क्यों पहुंचा था जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई गई थी। उसको सिर्फ एक नोटिस देना था, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता था। मैं ऑलरेडी अपनी आईडी, अपना नंबर, सब कुछ उसे देके आई थी। वो कहता है मैं एड्रेस जुदा देती हूँ। मेरी पहली कंप्लेन रॉकी मित्तल ने मेरे खिलाफ की थी, मैंने नहीं की थी। उसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की। क्यों? झूठे मुकदमे मुझे फंसा रहे हैं, हनी ट्रैप, ऑल दैट। उसमें मैं ऑलरेडी बेल ले चुकी। मेरे पास, उनके पास मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वरना कोर्ट भी ऐसे ही बेल नहीं दे देगी, ये तो आप लोग भी जानते हैं। दूसरी बात, इस जब सब मामले में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, अन्य पार्टी के नेता, बड़े नेता, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी। जैसे आज ये प्रूफ आया है, मोहनलाल के खिलाफ प्रूफ, रॉकी मित्तल के खिलाफ प्रूफ और उन नेताओं के खिलाफ प्रूफ, मैं सब सामने लाऊंगी। अब जितना बदनाम उन्होंने मुझे करना था कर लिया। मेरी आइडेंटिटी लीक हो चुकी है ऑलरेडी। FIR उन्होंने लीक कराई, पूनम को सामने वो लेकर, मेरे घर जाके बदनाम उन्होंने किया है। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। जो करना बनता है, मरवाना चाहते हैं मरवा दो, तैयार बैठी हूँ मैं। सामना कर लो बस मेरा। बाकी नेता कौन है, अदर पार्टी से है? सर जैसे मैंने कहा, मैंने जब ये प्रूफ लाई हो तो मैं वो भी सामने ले आऊंगी। मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहती। नाम नहीं, किस पार्टी से है बता सकते हैं क्या? नहीं जी। कोई फोन या धमकी मेरे को मिल रही है सर। मेरे घर के नीचे जब ये मैंने FIR कराई थी ना, HR नंबर की सरकारी गाड़ियां खड़ी रहती थी लाइन से, कोई नॉर्मल एरिया में, एक वो भी एक बस्ती एरिया में। मैं कोई इतनी रिच नहीं हूँ, नॉर्मल सी फैमिली है, हम रेंट पे रहते हैं। और वहां पे उस एरिया में इतनी सारी गाड़ी क्या करेंगी आप खुद बताइए। मैम, हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल कोर्ट ने आपकी FIR रद्द कर दी है, जो आपने रॉकी मित्तल और BJP के वरिष्ठ नेता के खिलाफ करवाई जी। पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि इसमें कोई भी सबूत नहीं मिले और वो FIR रद्द कर दी गई। उसके बाद आप पर पंचकुला के थाने में हनी ट्रैप का FIR होता है, तो आप रेप पीड़िता ना होकर इस वक्त आप हनी ट्रैप की आरोपी हैं। इसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। एक बात बताइए सर, मैंने FIR कराई थी 13 दिसंबर को 2024 को, मेरी FIR वहाँ पे हुई थी। उसके बाद मैं अपना दिल्ली आ गई,
मैं दिल्ली आके कंटिन्यू आईओ जो वहाँ के हैं, कंटिन्यू मैं उनको कॉल करती थी, अपना अपडेट मांगती थी कि सर मेरे केस में क्या हुआ। पूरी स्टोरी सुनिएगा आप, फिर बताइए, फिर जज कीजिएगा मुझे। मैंने उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है कि मैंने उनको कॉल किया है, मैंने उनसे पूछा है, सारे सबूत है मेरे पास, पुलिस के खिलाफ भी है सबूत। उन्होंने मुझे कहा कार्यवाही चल रही है। जब मैंने उनको रूम नंबर बता दिया, मेरे साथ जहां वारदात हुई वो बता दिया, जो एविडेंस है वो बता दिया, तो वो उन्हें कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए, जाना तो दूर की बात है, उन्होंने उनको कॉल तक नहीं किया। आप कहना क्या चाहते हो, जिस पार्टी के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उनकी पुलिस के साथ साठगांठ? मुझे नहीं पता, देखो मुझे XYZ मुझे नहीं पता, उन्होंने लेकिन इतना पता सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है वो। मैं बीजेपी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं सीरियसली बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं मोदी जी को एक आइडल मानती हूँ क्योंकि उन्होंने देश को काफी किया है, इम्प्रूव किया है, बट उन्होंने इस तरह के गंदे इंसान है जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं ना, उनका सच भी सामने आना चाहिए। कौन लोग हैं? मोहनलाल लाइक, मेरे को डर नहीं है सर, आप सोचो मेरे को डर है, मेरे को कोई डर नहीं है अब, क्योंकि जब मैं, उसने मुझे बदनाम तो कर ही दिया, क्या कर सकता है वो। लेकिन मैं अपनी बेटी को चेहरा दिखाना चाहती हूँ फ्यूचर में कि मैं सच के लिए लड़के मरी हूँ। जो इस घटना में साथ आपके साथ और आप बता रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस होटल में जब ये आप कसौली की जो FIR है उसकी क्लोजिंग रिपोर्ट थी, उसमें ना एक जैन नाम का बंदा है, ठीक है, जो मोहनलाल के साथ वहां रुका था, उसने अपने बयान में लिखा हुआ है कि मैंने 2 रूम बुक किए थे, 226 और 227। 226 में मोहनलाल बड़ौली और जैन नाम का बंदा था, खुद उसने बयान दिया हुआ है ये बात का। और दूसरे रूम में उसका ड्राइवर और रॉकी मित्तल था। एक बात बताइए, आप लोग हैं, कोई रिच है, किसी उसमें है, आप ड्राइवर के लिए रूम बुक करेंगे? आप उसी होटल में रुके थे जिस होटल हाँ जी, न्यू रोज कॉमन। मैंने सारी अपनी पुलिस की डिटेल दी थी, सब कुछ दिया था, उसके बावजूद उन्होंने कोई, मुझे नहीं लगता कुछ अपडेट किया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी जो उनको दे सकती थी एविडेंस वगैरह जो भी मेरे पास उस टाइम था, मैंने सब दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन मुझे नहीं लगता लिया। और देन जब वो कहते हैं क्लोजिंग रिपोर्ट की बात आ रही है, उसके बारे में बताती हूँ। 12 मार्च को मेरी कोर्ट में पेशी थी, मुझे बोला, ये कहते हैं मेरी कोर्ट में पेशी थी, पुलिस बताती है ये बात, ठीक है। अब वहां पे मैं पेश नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ हनी ट्रैप का मामला शुरू हो चुका है, मेरे को अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं, मैं वहां कैसे पहुंच सकती हूँ? और मेरी बेल कब डिक्लेयर होती है आपको पता है? 12 मार्च को ही शाम को 4 बजे, 3 बजे क्लोजिंग रिपोर्ट एडमिट हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? मेरी बेल मिलने से पहले ही हनी ट्रैप वो मामला वो बंद करने की पूरी कोशिश की गई है कि मेरा केस बंद हो जाए, बट मैंने वो चालू करा लिया सेशन कोर्ट में। मेरा FIR द्वारा, मतलब मेरा जो केस है वो रीओपन हो चुका है सेशन कोर्ट में। और मेरी अगर बस सेशन कोर्ट में सर 22 जुलाई है, वो सॉरी 22 जुलाई नहीं, 22 अप्रैल। और दूसरी बात, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, मैं जाऊंगी।